हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम जोरदार चल रही है, मस्त चल रही है। इसी तरह से एकदम पढ़ाई में लगे रहना है एकदम मन से, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बेसिकली एक, इससे पहले ये फोर्थ है एरर एनालिसिस का वीडियो। इससे पहले मैं 3 वीडियो इस पे कर चुका हूँ ऑलरेडी एरर एनालिसिस पे। फर्स्ट वाले में इंट्रो के बारे में बात किया था, दूसरे वाले में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे आप जो है ना एरर को कैलकुलेट करते हैं। फिर जाकर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सिमिलरली है ना एरर का कैलकुलेशन किया था तीसरे वीडियो में। ये है मिक्स्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये मिक्स्ड में है ना कुछ क्वांटिटी रेज टू सम पावर दिया रहेगा, तो उसको आप किस तरह से डील करोगे है ना, उसमें आप एरर कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट विल वी नो इन दिस वीडियो है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए इसको भी करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और भी, अगर आप सिर्फ 11th बोर्ड के लिए सिर्फ देख रहे हैं तो ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से इस बार है ना अभी एक्सक्लूड कर दिया है ये वाले टॉपिक को, राइट। मतलब एरर एनालिसिस के पूरे होल टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो सिर्फ आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो देन इन दैट केस यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट बिफोर स्किपिंग यू मस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सो दैट यू विल गेट another notification for different video, right? ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, राइट। अच्छा, ये वाला है अपना, मैं एक एक्सप्रेशन में लिखा हूँ एक्स में जो एरर ढूंढना है k a रेज टू पावर p b रेज टू पावर q c रेज टू पावर r। इसमें k क्या है? कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। अब a b c क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा है ना, और पी क्यू आर को एक्सपोनेंट है ना, उसका पावर है कुछ है ना, क्वांटिटी रेज टू सम पावर, पी क्यू आर एक पावर है। तो इसमें आपको एरर ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे एरर? हम देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले इसको लिख लिया x इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर p b रेज टू पावर q और c रेज टू पावर r, राइट। ओके, अब देखिए x है, x में एरर क्या होगा? डेल्टा x बाय x है ना, जैसे उसमें करते थे मल्टीप्लिकेशन बारे में क्या करते थे, x इक्वल्स टू a इंटू बी है, तो इसमें एरर ढूंढना तो डेल्टा x बाय x इक्वल्स टू a में एरर डेल्टा a बाय a प्लस b में एरर डेल्टा b बाय b है ना, ये एरर निकलता था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ आप करें, x में एरर डेल्टा x बाय x, k एक कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट में क्या ही एरर होगा, जैसे कि 2 एक कांस्टेंट है, 2 को किसी को भी लिखने के लिए दोगे तो वो 2 को इस तरह से ही लिखेगा, राइट। तो 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता, इसमें कोई एरर नहीं, तो इसके लिए क्या हो गया? 0। अगेन ये देखो, पावर a रेज टू पावर p है, तो पावर को नीचे उतार लो, पावर को नीचे उतार लिया। अब a में एरर सिमिलरली डेल्टा a बाय a, अगेन प्लस साइन लगाएंगे, q माथे पे, माथे से नीचे उतर जा, इसको भी नीचे उतार लिया, डेल्टा b बाय b, फिर प्लस अगेन करेंगे, इसको माथे से ऊपर उतारा, c माथे पे बैठा हुआ r, अगेन डेल्टा c बाय c, ठीक है ना, ये आ गया आपका एरर। तो डेल्टा x बाय x, p डेल्टा a बाय a प्लस q डेल्टा b बाय b प्लस r डेल्टा c बाय c, ये सब है सब रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन x, रिलेटिव एरर इन a, रिलेटिव एरर इन b, रिलेटिव एरर इन c, राइट। अच्छा, परसेंटेज एरर इसको निकालना था, रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना था, इसमें सब 100 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, ये सब है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर सर, रिलेटिव से तो मेरे को बहुत गुस्सा होता है, और ये इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि रिलेटिव जो है ना हमेशा ताना मारते रहते हैं, ठीक है, इसलिए गुस्सा उठता है, और कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है सर। तो आपको इसीलिए तो पढ़ना है ताकि आप उसे बता सको कि यू आर द बेस्ट, राइट। तो इसी तरह से पढ़ते रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे बच्चों? भोकाल मचा दे। शोर तो सब मचाते हैं, आपको क्या मचाना है? भोकाल मचाना। तो ये क्या हो गया? परसेंटेज एरर इन एक्स, ये क्या हो गया? p टाइम्स परसेंटेज एरर
इन ए प्लस क्यू टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी। ये क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, परसेंटेज एरर इन सी। ठीक है, ये इस तरह से आपको आएगा। परसेंटेज एरर निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसका परसेंटेज एरर दिया रहेगा, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, है ना। और उसके एक्सपोनेंट से इसका मल्टीप्लाई कर दो, पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कंप्लीट एरर निकल जाएगा। कैलकुलेट करना है, छाप लीजिए अगर आपको समझ में आया तो। समझ में आया, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। क्या कर दिया इसको, के का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई नहीं होता उसमें एरर, कुछ नहीं एरर, तो पी को पावर नीचे उतारा डेल्टा ए बाई ए, फिर क्यू के नीचे उतारा और इसमें डेल्टा बी, बी में एरर डेल्टा बी बाई बी, फिर आर को आगे लिया डेल्टा सी बाई सी, राइट। ओके, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, ओनली फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1 पॉज करके लिख लो ताकि वीडियो का लेंथ भी इंक्रीज ना हो। तो IIT मेन 2018 का एक क्वेश्चन है। फिजिकल क्वांटिटी P को इस तरह से लिखा गया है, A⁻1/2, B⁻2, C⁻3, D⁻⁻4। अगर ये रिलेशन में मेजरमेंट ABC का जो रिलेटिव एरर दिया हुआ है ना, बेसिकली परसेंटेज एरर है, 2%, 1%, 3%, 5%, तो बोलता है P में एरर ढूंढ के बताओ कि कितना होगा P में एरर। ठीक है ना, आप ट्राई करो, पॉज करके ट्राई कीजिए, खुद से आप करेंगे तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो मैं इसको स्टार्ट करूँ करना। P क्या दिया हो, A⁻1/2, B⁻2, C⁻3, D⁻⁻4। तो क्या करेंगे, P में एरर क्या लिखेंगे, डेल्टा P बाई P। ठीक है ना, ओके। अब देखो पावर कितना, 1/2, तो माथे पे से नीचे उतार लिया। A में एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा A बाई A प्लस, फिर 2 है ऊपर में, B में एरर डेल्टा B बाई B प्लस 3 को फिर जाकर पावर उतार लिया आगे, डेल्टा C बाई C प्लस, ये फिर जाके -4 है तो -4 नहीं आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एडेड होता है ना, एरर इज ऑलवेज एडेड, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, +4, -4 नहीं, एरर हमेशा ऐड होता है, तो डेल्टा C बाई C, राइट। तो अब यहाँ वैल्यू देखो, सब परसेंटेज में दिया हुआ, तो इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा C बाई C इंट, तब देखो परसेंटेज एरर इन A ऑलरेडी दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन A 2%, परसेंटेज एरर इन B 1%, C में 3% और D में 5%, सब वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया परसेंटेज एरर इन P कितना आ गया, 1/2। A में एरर है 2%, 2, B में एरर है 1%, C में एरर है, B का तो हो गया, C में एरर है 3 इंटू डेल्टा C बाई C, परसेंटेज एरर इन C 3% प्लस 4 परसेंटेज एरर इन D, क्या है रे, हाँ D है ना, ये डेल्टा D बाई D, C बाई C तो हो गया, क्या करता है, डेल्टा D बाई D है। लास्ट वाले बच्चों क्या है, डेल्टा D बाई D, डेल्टा D बाई D, तो डेल्टा D बाई D, तो D में एरर कितना दिया हुआ, 5%, तो यहाँ पे 4 इंटू 5, देखो इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, C वाले का लिख दिया और D वाले का लिख दिया, तो सबको ऐड करो, 2 ने 2 को मार दिया, कितना बचा यहाँ पे, 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस ये कितना आ जाएगा, 20, तो कितना आ गया है, 29, 32%, 32%, कोई ऑप्शन दिया हो 30, ये रहा 32% इज योर राइट आंसर। समझ में आ रही बात है आपको, ठीक है ना। तो पावर को नीचे उतारो और सब जो भी एरर दिया हो सब पुट करते जाओ, है ना, एक बार कैलकुलेट कर दो तो ये आ गया आपका आंसर, राइट। एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पॉज करके। तो बच्चा ये रहा आपका क्वेश्चन JEE एडवांस 2023 का। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें फोकल लेंथ को आपको कैलकुलेट करना है। एक थिन कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज 10 ± 0.1 सेंटीमीटर, एंड जो रियल इमेज फॉर्म हुआ है ना फ्रॉम द लेंस, वो उसकी डिस्टेंस दिया हो 20 ± 0.2 सेंटीमीटर।
तो पूछा एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इज n%, तो n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है ना। वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था एक, है ना, 2023 जे एडवांस का इस बार पूछा। तो आप एक बार ट्राई करो इसका। 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर, आ जाते हैं। होप आपने ट्राई कर लिया ईमानदारी के साथ, है ना। देखो ईमानदारी पे दुनिया टिकी हुई है, अगर आप ईमानदार नहीं हो तो फिर कैसे आप पे लोग ट्रस्ट करेगा। हाँ, तो u का वैल्यू यहाँ से कुछ दिया हुआ है 10, ठीक है। और इसका जो रियल इमेज फॉर्म होता है कहीं पे इधर होता होगा, है ना, इधर ही तो होगा रियल इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे किसी तरह से इमेज यहाँ बन रहा है v = 20 सेंटीमीटर, राइट। तो अपने को लेंस फॉर्मूला जो है 1/u 1/v, अरे ये 1/v 1/u और f में जो रिलेशन है यही तो होता है मिरर के लिए। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो f की वैल्यू 1/v, v का वैल्यू है 20 माइनस ये कितना है यहाँ से -10, ये वाला है ना ऑप्टिकल सेंटर से इधर की ओर जा रहा है, लाइट इधर जा रहा है इसलिए नेगेटिव में, ये लाइट के साथ जा रहा है इधर, है ना, इसलिए पॉजिटिव में v को रखे 1/f। तो क्या आ जाएगा 1/20 प्लस 1/10, तो इसका एलसीएम ले लो, 20 आ गया एलसीएम, 1 + 2 1/f। तो यहाँ से f का वैल्यू आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको क्या ढूंढना है, n की वैल्यू ढूंढनी है। n क्या, परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ। तो फिर से वहाँ से लिखेंगे 1/f = 1/v - 1/u। अब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो, तो पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/f² इंटू डेल्टा f, इसका 1/v² इंटू डेल्टा v। अगेन एरर तो ऐड होता है इसलिए यहाँ प्लस माइनस है, फिर भी प्लस डेल्टा u डिवाइड बाय क्या हो जाएगा u², ठीक है ना। तो आप देखो डेल्टा f/f है ना, इसमें प्लस माइनस भी लगा सकते हैं सर, है ना, प्लस माइनस इतना ज़्यादा और इतना कम, तो डेल्टा v/v² प्लस डेल्टा u/u²। एक यहाँ से f² था तो एक f से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए v में कितना एरर दिया हुआ है 0.2 का, तो यहाँ पे 0.2 पटक दिया और इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर, फिर इसमें 0.1 का एरर है 0.1 और 10 दिया हुआ 10 का स्क्वायर, और f का वैल्यू उधर से आपने कैलकुलेट करके रख लिया 20/3। तो कितना आ जाएगा ये, तो 0.2/400 प्लस 0.1/100, ठीक है, यह है 20/3। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ डेल्टा f/f = अच्छा यहाँ पे नीचे में 4 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो पावर डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 400 आ गया नीचे में 400, ऊपर में क्या होगा 0.4 0.2 तो मतलब 0.6 मल्टीप्लाई कर देते 20/3, तो 20 से 20 टाइम्स में कट हो गया, ये पॉइंट ऊपर उड़ाया नीचे में 10 रख दिया, तो क्या हो जाएगा ये अच्छा परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए भी इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 2 से 10 मतलब ये 1/100 आ गया 1/100। अब परसेंटेज एरर चाहिए डेल्टा f/f इंटू 100, इसको क्या बोले ये इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 100 से 100 मर गया, तो ये क्या आ जाएगा परसेंटेज n, इसको डेल्टा f/f को क्या बोला n%, वही आ गया 1%। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परसेंटेज एरर लेकिन डेल्टा f/f इंटू 100 क्या है n%, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखनी थी। तो ये था जे एडवांस 2023 क्वेश्चन, है ना। एक दो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, पहले f निकाल लिया है ना, वो फॉर्मूले से 1/v - 1/u = 1/f से, फिर जाके इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया 1/v²
पार्शियली डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता आप डिफरेंशिएशन मतलब पहले मेरा वीडियो देख लीजिए, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना, मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो 1/v स्क्वायर डेल्टा u डिवाइड बाई यू स्क्वायर, ये पार्शियली डिफरेंशिएट, सबका वैल्यू पुट कर दिया, है ना, जो वैल्यू दिया हुआ था उसको कैलकुलेट कर लिया तो 1% की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, पॉज करके लिख। तो बच्चा जेईई मेन 2020 में एक क्वेश्चन आया था, ये फिजिकल क्वांटिटी जेड को इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया गया है ना, तो और ए बी सी डी में सब परसेंटेज एरर दिया हुआ 2%, 1.5%, 4% एंड 2.5%। तो बोलता परसेंटेज एरर इन जेड क्या होगा, है ना। दीज आर 4 ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट करेक्ट वन, राइट। तो कैसे करेंगे, आइए आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंतज़ार वगैरह कुछ नहीं है ना। आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे करेंगे, आओ 1 2 3 4। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो फिर छपाई करने से तो फिर आपको तो नहीं आने वाला है ना, इसलिए पॉज करके खुद से पहले, है ना, आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, सीरियस अटेम्प्ट लेना चाहिए एक बार, है ना। फिर से तो सॉल्यूशन तो आपके सामने ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या, a⁻², b⁻²/2/3, c⁻², क्या स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर का 1/2 लिखता है ना, d का पावर 3। अब देखो इसमें एरर डेल्टा z/z, अगर पावर चढ़ा हुआ 2 ऊपर तो डेल्टा a/a, परसेंटेज एरर दिया हुआ a में तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर से भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ताकि परसेंटेज एरर इन z में निकालना ही है तो वो आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन z ये आ गया डायरेक्ट, प्लस 2/3 को नीचे उतारे, b में एरर डेल्टा b/b इंटू 100 कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इधर भी 100 किया, इधर भी 100 किया, इधर भी 100 कर रहे हैं तो दोनों तरफ तो कैंसिल हो जाएगा 100, है ना। 1/2 डेल्टा c/c इंटू 100 आ रहा क्या आपको, 3 डेल्टा d/d आ गया। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बुरा मान जाएगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा इसमें। 2 परसेंटेज एरर इन ए 2%, 2/3 परसेंटेज एरर इन ये 1.5% प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन सी 4 1 इसमें क्या है 3, तो परसेंटेज एरर इन डी 2.5। देखो परसेंटेज में सब आ गया, सब है परसेंटेज में, है ना। तो ये आ गया, ये 4, ये 3.5 में कट जाएगा, ये 2%, ये 1%, ये अगेन 2%, ये कितना आ जाएगा 7.5%। तो कितना आ जाएगा ये 4 1 5 2 7 7 7 14, मतलब 14.5। इज देयर एनी ऑप्शन, या 14.5 इज योर राइट आंसर, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, आपको इस तरह से अटेम्प्ट लेना, ठीक है ना। होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तब तक समझो, एक और मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, पॉज करके लिख ले क्वेश्चन क्या है, ये तो टाइम फालतू को जाएगा आपका, है ना। तो आपके सामने ये रहा आपके पसंद का ये क्वेश्चन, एक सुंदर सा क्वेश्चन, एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ 25.0 सेंटीमीटर, मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या है 0.1 सेंटीमीटर, इसको मेजर कर सकते हैं। देखो ना, डेसिमल प्लेस के पास एक ही डिजिट तक है यहाँ पर 0.1, है ना, जिसकी एक्यूरेसी तो 0.1 है। टाइम कितना दिया हुआ है 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है 50 सेकंड में। इफ रेजोल्यूशन ऑफ स्टॉप वॉच, जिस स्टॉप वॉच से वो ऑब्जर्व कर रहा है ना, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, रेजोल्यूशन कितना 1 सेकंड। तो एक्यूरेसी इन द जी में एक्यूरेसी निकालना इन परसेंटेज, मतलब परसेंटेज एरर इन जी निकाल कैलकुलेट करना है। दीज आर योर ऑप्शंस। एंड सेकंड क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन लिया हमें, काइनेटिक एनर्जी में आपको परसेंटेज एरर ढूंढना है, कितना होगा यदि मास और स्पीड में आपको एरर दिया हो रिस्पेक्टिवली 2% एंड 4%, राइट। ओके, ट्राई कीजिए। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तो फिर जाके कुछ नहीं आएगा, है ना। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। टीचर आपको सिर्फ 10% बताता है ना, 90% यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू सक्सीड इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड और नॉट, है ना। दैट इज अप टू यू, राइट। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अंग्रेजी बोलता है, तो मैं इस ट्राई करूँ क्या इसको। तो देखिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, t = 2π√L/g, है ना। इस तरह क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, आप ध्यान में रखना इसको।
टी इक्वल्स टू 2π√LG। अच्छा जी में आपको चाहिए परसेंटेज एरर, तो जी में एक इक्वेशन इधर बना लो, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं t² इक्वल्स टू 4π²L/G, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। अब जी चाहिए तो जी इधर ले लो, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4π²L/t²। अब देखो ये तो 4π² तो कांस्टेंट है, तो इसके में एरर क्या हो जाएगा डेल्टा G/G, राइट। ओके 4π², मैं बोला था ना कि कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता है, k a⁻p b⁻q c⁻r, जो k था वही तो 4π² है, तो उसमें कोई भी एरर नहीं आएगा कि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इसका तो हो गया 0, 4π², इसमें आ जाएगा डेल्टा L/L। देखो यहाँ पे क्या पावर 2 है, तो 2 सामने आ गया, इसमें डेल्टा T/T। तो परसेंटेज चाहिए था 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो परसेंटेज एरर इन जी कितना आ जाएगा डेल्टा L/L, ये दिया हुआ परसेंटेज में। ओके अच्छा डेल्टा L/L दिया हुआ है, ठीक है ना, तो पहले ये निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, परसेंटेज एरर नहीं दिया, डेल्टा T/T तो दिया हुआ है, ठीक है ना, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा L मतलब डेल्टा L क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मैक्सिमम एरर कितना कर सकता है, डेसिमल प्लेस के पास एक ही डिजिट तक है, इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर का ये कर सकता है मैक्सिमम एरर, दिया गया 0.1 सेंटीमीटर। लेंथ कितना मेजर कर रहा है 25 प्लस 2 टाइम्स। अच्छा इसके रेजोल्यूशन कितनी है स्टॉप वॉच का 1, और डिवाइड बाय कितना है 50 सेकेंड। अब कोई बोलेगा कि यहाँ तो 40 ऑसिलेशंस में दिया हुआ 50 सेकेंड, तो इसके लिए देखो अगर n ऑसिलेशंस t सेकेंड में करता है तो 1 ऑसिलेशंस कितने सेकेंड में करेगा t/n सेकेंड में, ठीक है ना। तो 1 ऑसिलेशंस करने में जो टाइम लगता है उसी को तो अपना टाइम पीरियड बोलते हैं t/n, ठीक है ना। अब इसका देखो डेल्टा t/t निकालो, ये n तो एक कांस्टेंट हो गया, ऑसिलेशंस है उसका तो क्या हो जाएगा 0, उसमें तो एरर कुछ होगा नहीं, इसका मतलब डेल्टा t/t आ गया, है ना। ऑसिलेशंस नंबर ऑफ ऑसिलेशन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी आप डेल्टा टी अगर आप 1 सेकेंड लेते हो 1/40 करते हो, तो टी में भी तो कितना करना पड़ेगा 50/40 करना पड़ेगा, तो 40 से 40 तो मर ही जाएगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऑसिलेशंस से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, एक ऑसिलेशंस का लेना चाहते हैं, तो 50/40 करो, 50/40 करोगे, है ना, तो 50/40 नीचे में आ जाएगा 50/40 टी के जगह पे, लेकिन ऊपर में भी 1/40 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 मतलब है ना वो ये 1 सेकेंड 40 ऑसिलेशंस का है, ठीक है ना, तो वो 40 ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये आ गया अपने पास डेल्टा t/t, जैसे 2 ने इसको कट कर दिया कितने टाइम्स में 5 टाइम्स, ये आ गया 25, ये आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा रे, ये 0.1 ये 1, तो 1.1 डिवाइड बाय 25, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4.4 डिवाइड बाय 100, ये आ गया डेल्टा G/G। परसेंटेज चाहिए था 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को मार दिया, क्या बना 4.4%। इधर एनी ऑप्शन एग्जिस्टिंग, ओके 4.4% इज योर आंसर। इसको ट्राई करो, समझ में आया क्या आपको। पहले जी में निकाला था, जी को सेपरेट कर लिया इधर, फिर जाकर वही डेल्टा G/G, डेल्टा L/L, डेल्टा T/T। यहाँ ध्यान देना 1/50 करना है ना, या 1/40 करो, फिर 50/40 करो, हाँ बात बराबर ही, तो 1/50 होगा, 1/50 हो रहा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा बच्चे, हाँ काइनेटिक एनर्जी लेट्स इसको ई मान लेते हैं। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, ½ mv², है ना। इसमें एरर ढूंढना था, डेल्टा E/E, ये हाफ कांस्टेंट है, कोई एरर नहीं, सिर्फ डेल्टा m/m, पावर सामने आ गया अगेन डेल्टा V/V। परसेंटेज एरर दिया हुआ डेल्टा m में 2%, ये 2, इसमें कितना दिया 4%, क्या आ जाएगा ये 10%। तो एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन KE 10% का एरर आ जाएगा, राइट। होप आपको समझ में आया होगा। मैं डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है ना।
आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं ना। अगर आपको और भी क्वेश्चन कहीं से मिले तो क्वेश्चन कीजिए, है ना। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर आपको डाउट हो रहा है, ताकि मैं आपको कमेंट को, क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। एरर एनालिसिस का एंड हो गया, है ना। अब आगे जो है ना एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स और फिर स्क्रू गेज, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, IIT में पूछा हुआ, नीट में पूछा हुआ, ठीक है ना, JEE एडवांस में पूछा हुआ, जैसे इसमें एक JEE एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन में करवाया, है ना। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ाई करते रहिए इसी तरह से मस्त होके, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।